आँख इंसान के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है, इसलिए इनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। सीकर स्थित एमएन हॉस्पिटल पिछले कुछ सालों से जिले में सर्वश्रेष्ठ नेत्र चिकित्सा प्रदान कर रहा है। शेखावटी के मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नदीम एमएन हॉस्पिटल के सीईओ है। किरडोली गांव से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद नदीम का कहना है कि आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर नदीम को 4 साल में 12,000 आई सर्जरीज के लिए टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। एफआर न्यूज की खास पेशकश में देखिए आंखों से जुड़ी स्पेशल वीडियो रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम MBBS MS ऑप्थेल। मैं एक ऑप्थेल्मिक सर्जन हूँ, बेसिकली टॉपिकल फेको सर्जन हूँ। मैं ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, बच्चों की पीडियाट्रिक कैटरेक्ट सर्जरी, लिड ट्रोमा और आई ट्रोमा, ऑनियल टियर रिपेयर, फेको, प्रेब और लिड सर्जरी, ये सर्जरियाँ यहाँ करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल का नाम MNI हॉस्पिटल है, जो सीकर में तापड़िया बगीचे पे स्थित है। इसका पूरा एड्रेस MNI हॉस्पिटल, सोमनाथ त्रिहन की गली, तापड़िया बगीचे, स्टेशन रोड, सीकर है। मैं कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आई के अंदर अभी जो सबसे कॉमन बीमारियाँ चल रही हैं, ख़ास तौर से वो एलर्जिक आई डिजीज़ हैं। इसका मेन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो इचिंग, खुजली करना, आँख लाल होना, पानी आना, ये सिम्टम होते हैं और इसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आई डॉक्टर को या आई सर्जन जो भी अवेलेबल हैं आपके पास में, उनको दिखा के इसको ट्रीट करवाना चाहिए। आजकल क्या है कि काउंटर एक्ट मेडिकल शॉप से डायरेक्ट दवा ली जाती है, जो बेसिकली बहुत ही पावरफुल स्टेरॉइड होता है, डेक्सामेथासोन। उससे रिलीफ तो आ जाता है एलर्जिक डिजीज़ में, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें कैटरेक्ट और ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। तो ख़ास तौर से बच्चों को एक बार आई डॉक्टर को दिखा के ही ट्रीट करवाना चाहिए। उसके बाद में अभी जो है पिंक आई डिजीज़, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस थी बारिश के मौसम में, वो भी बहुत कॉमन बीमारी है। वो भी पेश आ रही, बहुत सारे पेशेंट उसके भी आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिजीज़ जो थोड़ा मिमिक कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, वो है माइक्रोस्पोडियल केराटिटिस। ये बीमारी एक गंदे पानी में पाए जाने वाले एक जीवाणु की वजह से होती है, जिसका नाम माइक्रोस्पोरिडिया होता है। ख़ास तौर से ये बारिश के मौसम में, जैसे बरसात में अपनी ऊपर छत पर रखी हुई टंकियाँ जिनकी अपन क्लीनिंग नहीं कर पाते, उनके अंदर ये जीवाणु पैदा हो जाता है। और आजकल बच्चे लोग कोचिंग वगैरह में पढ़ाई करते हैं, लंबे टाइम तक स्टडी करने के लिए बार बार पानी से आँख को धोते हैं, छापते देते हैं, वो बच्चे इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। ये एक टिपिकल बीमारी होती है, ख़ास तौर से एक ही आँख को अफेक्ट करती है और आँख के ऊपर कुछ सफ़ेद करके जीवाणु जैसे चिपक जाते हैं, जो अपन को इस इमेज में साफ साफ नज़र आएंगे इस तरह के। ये ना तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, ना ही वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसका ट्रीटमेंट इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। 7-8 दिन लगते हैं इसको और ज़्यादातर ये 95% तक रिजोल्व हो जाती है। लेकिन इसकी दवाएं थोड़ी अलग होती है, तो आपको एलर्जी या वायरल वाली कोई भी दवा बगैर डॉक्टर को दिखाए यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। बरसाती सीजन में माइक्रोस्पोडियल कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन अभी देखने को मिल रहा है। और ओल्ड एज में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी देखने को मिलती है वो मोतियाबिंद है, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट की सर्जरी में अभी लेटेस्ट में बहुत एडवांसमेंट हो गए हैं। शुरुआत में ये चीरे का ऑपरेशन होता था, जिसको SICS सर्जरी बोलते थे, बड़ा चीरा लगता था। अभी आजकल फेको सर्जरी होती है, जिसको दूरबीन या मशीन वाली सर्जरी के नाम से गाँव में ज़्यादा कॉमनली जाना जाता है। मेनली इसका नाम फेको इमल्सिफिकेशन है। अब मोतियाबिंद की सर्जरी में अभी बहुत एडवांसमेंट आ गए हैं। पहले के टाइम में बड़ा चीरा लगा के सर्जरी होती थी, जिसको SICS कहते हैं। अब आजकल मशीन से ऑपरेशन होने लग गए हैं, जिनको टॉपिकल फेको सर्जरी बोलते हैं। मेरा नाम हाजी हारून चौहान है। मैं यहाँ सीकर फतेहपुर रोड पे
तंदूरी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मालिक हूँ, चौहान एम्पोरियम मेरा एड्रेस है, मेन रोड पे ही है। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ सीकर का बहुत फेमस है, वेज नॉन वेज है दोनों। और बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जगह और एरिया भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आप यहाँ अभी MNI हॉस्पिटल में किस सिलसिले में आए थे? मैं आया नहीं, बल्कि जो है मैं इन्फोर्स था कि मैं यहाँ ही आया। अदरवाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है इस सीकर में और आउट ऑफ सीकर जयपुर में भी है, लेकिन चूंकि मैं इनको तकरीबन 4 साल से जो है बहुत अच्छे से जानता हूँ डॉक्टर साहब को, और मेरे से पहले जो है ना, मैं अपनी वालदा का यहाँ पे ऑपरेशन करवाया था, और फिर मेरे भाई और मेरी भाभी उनको भी मैं यहीं लेकर आया था, और उसके बाद जो है ना मेरे बेटी के जो ससुर हैं उनको भी लाया। यानी गोया कि मेरे रिश्तेदारों को काफ़ियों को मैंने यहाँ भेजा, और चूंकि मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ तो इस एरिया के अंदर फतेहपुर शेखावाटी और लक्ष्मणगढ़ चूरू की तरफ से जो आने वाले हैं उन सबको मैं इनका इंट्रोड्यूस करता हूँ। और जो भी होटल में मेरे पास आते हैं आंखों के ताल्लुक से कोई पूछते हैं तो मैं इनका ही एड्रेस देता हूँ, इसलिए कि इनका माशाल्लाह बहुत बिहेवियर अच्छा है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मैंने भी जो है यहाँ मोतियाबिंद आंखों में हो गया था मेरे, तो इन्होंने 1 महीने तो दवा डाली, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ऑपरेशन करवा लें। तो कैसा लग रहा आपको ऑपरेशन के बाद? हाँ, मैं जो फेको सर्जरी करवाया, और कैसी रोशनी आई आप? रोशनी बहुत ज़बरदस्त थी, और टोरिक क्या नाम था उसका, टोरिक लेंस जो है ना वो भी डलवाए, नहीं कोई परेशानी नहीं है माशाल्लाह से। बिल्कुल भी यूँ लगा जैसे कोई पानी में वो आंखों में पानी डाल रहे हैं, ड्रॉप डाल रहे हैं, वैसे जो है ना ऑपरेशन करवा दिया बगैर किसी दुख तकलीफ के, बगैर किसी फीलिंग के। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे अकेले में भी पूछोगे या भरी महफिल में पूछोगे तो यही मेरा जवाब रहेगा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच आप, और दुआ करता हूँ मालिक से कि जो है ना आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देवे, और मैं बहुत खुश हूँ। आपका यहाँ पे हमारे पास आए थे महीना भर पहले, तो हमने आपका आई चेकअप किया था। उस समय हमने रूटीन चेकअप के हिसाब से आए थे, इतना कुछ आइडिया नहीं था कि इनके मोतियाबिंद भी निकलेगा या कुछ है। फिर बाद में हमने आपको मोतियाबिंद के बारे में बताया, और आपने भी फैमिली में डिस्कस किया, टाइम लिया, उसमें आराम से सोच विचार किया। अब क्या है कि वो मोतियाबिंद इनको परेशानी करने लग गया था, तो हमारे पास ये कुछ टाइम पहले आए, तो मैंने मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए इनका वर्कअप किया। वर्कअप में इनके आई जो है वो टोरिक लेंस की डिमांड कर रही थी, इनके थोड़ा सिलेंडर आ रहा था, तो हमने चाहा कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लेंसों में से इनके लिए लेंस चूज किया जाए, तो हमने एल्कोन कंपनी जो USA की है उसका टोरिक लेंस इनके इम्प्लांट किया, और टोरिक लेंस के बाद इसके रिजल्ट बहुत शानदार आए। आई भी एकदम क्वाइट है, विजन भी बहुत अच्छा है। أسماء ترسم ألحان الوفا